दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं बात फिर से सपना की करने वाली हूँ। सपना की मम्मी जब सपना से मिलने के लिए आई थी तो सपना जो है अपनी माँ से लिपट गई थी। लिपटना और रोना एक आम चीज़ है कि माँ को देख के बेटी इमोशनल हो गई, अपनी दुख तकलीफ़ें इसको याद आ जाती है। मगर जिस तरीके से सपना अपनी माँ से सिकड़ कर रो रही थी, एकदम सिमट के रो रही थी, जैसे लगता कि कोई बच्चा को बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत मारा जाता है। वो पूरा एकदम डरी सहमी जैसे एकदम माँ से एकदम लिपटी हुई थी। उस मोमेंट को देख के ना सच में एकदम हृदय एकदम फट गया, दिल एकदम हाथ को आ गया। मतलब क्या बोले, वो मोमेंट को देख के ना एकदम इतना रोना आया कि उस बेचारी, मतलब जब से उसका शादी हुआ कितना दुख तकलीफ अपने दिल में अकेले दफन कर रखी है। अभी लखनीत भाई का वीडियो आया था और नीतू का, तो दोनों मिलके बातें कर रहे थे सपना को लेकर कि सपना से मैंने मिला मगर सपना हमें भी नहीं कुछ बताया। लखनीत भाई बोल रहे थे कि मैं सपना से कई बार पूछने की कोशिश किया कि बहन अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या। बोला नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और यहाँ तक कि तो ठीक है, अपनी सासू माँ सास ससुर का भी बड़ाई कर रही थी। लखन भाई खुद बोल रहे थे कि मतलब उसके यहाँ, मतलब उसके मन में ना कोई कंप्लेनिंग नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि सपना इतने सालों से खुद अंदर ही अंदर घुट रही थी और सपना साफ क्लियर बोलती है, जो कुछ बोलती है कि मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए एक काम कर रही हूँ, पढ़ाना लिखाना, उसको शिक्षित बनाना है, अच्छे लाइक पर्सन बनाना है। सपना को पैसे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। अगर पैसे प्रॉपर्टी का लालच है ना तो उसको पूरा हक है अपने पति की जायदाद पे, अपने प्रॉपर्टी पे। और अगर सपना चाहेगी ना अंकल जी और आंटी जी तो यूँ चुटकियों में केस को कोर्ट तक ले जाएगी और कोर्ट का जज जो है ना इसके हवाले फैसला सुनाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर सपना के दिल और दिमाग में ऐसा नहीं है, जिसको ना कर देती है ना तो उसको ना कर देती है। मथुरा में जो घर लिए थे, सपना बोली कि मैं राजवीर जी के अकाउंट से 25 लाख रुपए दिया और अपने चेक से काट के दिया, अपने अकाउंट से काट के दिया चेक। सपना के सास ससुर जो हैं बहुत ही चालाकी सपना से किए कि किसी तरीके से राजवीर का जो अकाउंट का जो पैसा है किसी तरीके से हमारे अकाउंट में आ जाए। बस क्या, फिर जो होना है फिर होगा। तो सपना ने राजवीर जी का जो 25 लाख दिया था अकाउंट से अपने सास ससुर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था प्रॉपर्टी लेने के लिए, उस पैसे को भी बोलते ये तो मेरा बेटा का है, ये तो मेरा बेटा का है। और सपना बोली कि जो मैंने चेक काट के दिया वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो सपना को एक मंगलसूत्र तक नहीं मिला, जो राजवीर जी गिफ्ट किए थे वो नहीं मिला। दादाजी भी सपना को एक गिफ्ट दिए थे, सोने का चैन था, वो भी नहीं दिया। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब सपना के सास ससुर सब कुछ रख लिया, प्रॉपर्टी से लेके सब कुछ। और सपना खुशी खुशी दे भी दिया। सिर्फ सपना क्या लेके आई, जो खुद के दम पे एक स्कूटी खरीदी थी वो स्कूटी लेके आई है, और स्कूटी का ड्राइविंग लाइसेंस लेके आई है। तो इस कलयुगी समाज में ऐसे भी सास ससुर होते हैं। पहले तो वाहवाही लूटे कि अपने बड़े बेटे के मौत के बाद अपने छोटे बेटे का शादी करवा दिया अपनी ही बहू से, तो लोग इश्तिहार में छापे कि वाह क्या सास ससुर है। ये तो इस समाज में, इस दुनिया में अभी भी ऐसे सास ससुर जिंदा है। वाहवाही लूटे, भगवान बन गए, सबके दिलों में राज किए। मगर आज जो इनकी काली सच्चाई सामने आई है ना, सच में सबके दिलों से निकल गए हैं अंकल आंटी जी। और आप ये जो जायदाद, सोना चांदी, प्रॉपर्टी आप किसके नाम कर रहे हैं कि कहाँ लेकर जाएंगे, छाती पे धर के लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। जो आपका बेटे का अंश है उसको भी घर से बेदखल कर दिया। अपने बेटे का, बच्चे के बारे में भी थोड़ा भी नहीं सोचा कि हमारा बेटा का खून है, ये हमारे दोनों बेटा का निशानी है, उसके बारे में भी नहीं सोचा।
क्यों, अगर पोता होता तो तब सोचते, पोती थी इसलिए नहीं पोती के बारे में सोचे। मतलब सच में कितना घिनौना हरकतें हैं आप दोनों का। अंकल आंटी सच में शर्म आती है। अब पता चला कि राजवीर जी का जो डेथ है, मौत है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, साजिश था। और पहले से शुरू से ही मैं स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रही हूँ, कई लोग ने मुझे हेट भी किया, गलत कमेंट भी किया कि आप जो है इस तरीके का हेट फैला रही हो। नहीं, अब तो पूरा क्लियर हो गया है कि राजवीर जी का डेथ जो है साजिश था और साजिश ही है। साजिश के तौर पे राजवीर जी को इस रास्ते से हटाया गया है। तो अपने जो आपका जिगर का टुकड़ा को आपसे अलग कर दिया अंकल आंटी, उसके लिए तो आपने लड़ा नहीं, उसके ऊपर तो आपने केस किया नहीं, और सोना चांदी प्रॉपर्टी के ऊपर आप अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक जता रहे हैं। ये सब कर किसके लिए रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? और अंशु का जो सपना के साथ वीडियो आया था और अंशु का 3 मिनट का कल वीडियो आया था, उसमें आपने अंशु का बातें सुना कि भले ही मेरी मम्मी पापा मुझे पैदा किए हैं, मगर मैं जब 6 साल 7 साल की थी तब से मैं भाभी के पास रह रही हूँ, और भाभी अपने बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करती थी। और इनके साथ जो मेरा बॉन्ड है ना, मतलब मुंह से बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। और कभी भी इनके साथ, इनसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। ये पहला चैप्टर में था, पहला क्लिप में था कि कुछ भी हो जाए, ये जो हमारे लिए करी है, भाभी ने जो हमारे लिए किया है, वो हम मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं, और इनसे, भाभी से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। मगर वही जब दूसरा चैप्टर में आप सुनते हो तो बोलते हैं कि सब भगवान कर रहे हैं, कोई इसमें किसी का कोई साजिश नहीं है। तो बिना साजिश के कैसे होता है बेटा, बिना साजिश के कैसे होता है? मानते हैं अंशु बहुत अभी छोटी है, बहुत छोटी है, मगर ये सब जो है अंशु को सिखा के बुलवाया जा रहा है। मगर जब सपना के साथ थी उस टाइम, पहला क्लिप में देखिए सपना के लिए क्या बोला। जब वो अपने घर पे पहुंच गई तो उस टाइम देखिए क्या बोला, जिसे लग रहा है कि उसको कोई स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है और वो बोलते जा रही है। तो सपना के सास ससुर जो है अपने बेटे के लिए कोई FIR नहीं किया। और जो राजवीर जी का जो डेथ है ना, कोई सपना के सास ससुर या ससुराल के परिवार का ही कोई किसी का साजिश है। और अभी जो सपना के साथ हो रहा है ना, वो भी ससुराल का ही परिवार का कोई साजिश है, किसी का साजिश ही है। सोच रहा है कि किसी तरीके से सपना को यहाँ से निकालें, और स्टार्टिंग से ही सपना को यहाँ से निकालने की तैयारी में थे लोग। मगर सपना आज तक किसी से कुछ नहीं बोला। राजवीर जी के जाने के बाद सपना बोलती है कि मैं इस घर के सूरज जी और राजवीर जी दोनों मैं हूँ, और अपने सास ससुर को दुनिया के हर वो खुशी दूंगी, उनको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। और आज ये सास ससुर क्या करते हैं कि अपने बेटे का अंश को तो रखा नहीं, और सोना चांदी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं, और अपने बच्चे को बेदखल कर दिए। अपनी पोतियों के बारे में, ठीक है, बहू तो दूसरे घर से आई है, अपनी बहू के बारे में आपने कभी बहू को तो बहू माना ही नहीं, ठीक है, मगर कम से कम जो आपके बच्चे का अंश था उसके बारे में तो सोचते। अभी सपना का पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, उसके दोनों बच्चे का भविष्य पड़ा हुआ है, आपका क्या? अब आप किसके लिए इतना कुछ कर रहे हो? कहाँ लेकर जाओगे ये सब? अभी सपना के बच्चे का अभी पढ़ाई लिखाई पूरा भविष्य बचा हुआ है, आपने उसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। अब देखना दोस्तों, अब सपना यहाँ से निकल गई है। अब देखना जो राजवीर जी का जो डेथ है ना, अब उसके ऊपर से भी काली सच्चाई, अब उसके ऊपर से भी पर्दा उठेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। पहले हम स्टार्टिंग में सपना को ही दोष देते थे कि सपना FIR क्यों नहीं करवा रही है, जांच क्यों नहीं करवा रही है, मगर सपना तो शुरू से ही घर के इशारों के ऊपर चली है कि घर के मेंबर जैसे कहते हैं वैसे चल रही है, जैसे सास ससुर कहते हैं
वैसे चल रही है। अगर चुप रहने के लिए बोला जाता था तो चुप रहने के लिए चुप ही रहती थी। जो बोला जाता था वो बेचारी वही बोलती थी। लखनीत भाई का वीडियो आया, उसमें लखनीत भाई बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, अब सपना को ना कोई भी हेट कमेंट मत करना। क्योंकि जब पहला वीडियो आया सूरज जी से रिलेटेड ऑडियो लगाई, उसमें इतना सपना को हेट करने लगे, इतना हेट देने लगे कि उसको इसका इमोशनल नहीं समझे कि किस सिचुएशन में अभी वो बेचारी है। अगर मरे हुए पति का अगर ऑडियो लगा रही है तो उसके पीछे कोई तो षड्यंत्र इसके परिवार वाले, इसके ससुराल वाले रच रहे हैं। और माँ के साथ जो सिमट के रोने लगी थी, जिससे लग रहा है कि सारा दरिंदा उस सपना के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे लग रहा है चारों तरफ से राक्षस है और सपना अपनी माँ से लिपट गई कि माँ मुझे बचा लो, मुझे इस दलदल से निकाल लो। मगर बहुत अच्छा हुआ दोस्तों कि सपना फाइनली अपने इस नरक की ज़िंदगी से यहाँ से हट गई। अब सपना के जो ससुराल में सास ससुर है ना, जिसे लग रहा है कि अब भूतिया घर में वो दोनों रहेंगे, भूत प्रेतों के बीच में। यही इनको रहना पसंद ही है। सपना अपनी जितनी भी सिर्फ कमाई था, जो भी प्रमोशन किया था, जो भी कपड़ा लत्ता, जो भी अपने पैसे से खरीदा था, वही लेकर गई। एक टॉवल तक, एक धागा तक नहीं लेके गई। सो गाइस, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सपना को पॉजिटिव कमेंट करिए और आप सबको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसको हेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसको अभी शांति का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेचारी की जब से शादी हुआ है ना, तब से वो ज़िंदगी एक काट रही है और इसकी ज़िंदगी में इतना दुख तकलीफ़ आया। पहले 2 पति को खोना, फिर इस तरीके का मंजर देखना, मतलब सिर्फ सपना ही बयां कर सकती है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और लास्ट में जो सपना बोलती है ना कि इस घर में आए थे हम दुल्हन बन के और यहाँ से हम जा रहे हैं, वो एकदम सच में एकदम दिल को एकदम फाड़ के रख दिया था कि वो बेचारी क्या, कोई भी लड़की हो जब शादी होता तो कितने अरमानों के साथ ससुराल में आती है। और देखो, पति नहीं है तो लड़की को ससुराल में कोई नहीं है। अगर पति गरीब ही है मगर अगर सपोर्ट कर रहा है ना, 2 वक्त का खाना प्यार से खिला रहा है ना, तो उस लड़की के लिए इस दुनिया में उसके बढ़ के कुछ नहीं है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।